आज ये रिश्वत आम है, खून सस्ता है। शनाख्ती कार्ड है गए, लाइसेंस है गई, फलाना है, तेरा हेलमेट नहीं, तेरी बत्ती नहीं, तेरा अगला नहीं, तेरा पिछला नहीं, तेरे खुदा की कसम अगर कोई चूंटी को मसल देता तो हो सकता वो जहन्नमी हो जाए। जो चंगेज खान था, जो हलाकू खान था और बड़े बड़े ऐसे फिरौनियत के जो दावेदार थे, वो यही उन्होंने डंडा पकड़ा था तो मार मार के उनके जनाजे निकाल देते थे। मुझे ये बताएं, मरियम नवाज साहिबा का जो 2.5 साल 3 साल का अरसा है पंजाब में वज़ीर आला के तौर पे जो उन्होंने काम किया है, अब उसे मुत्तफिक है, अच्छा काम कर रही हैं या नहीं कर रही? मुल्क को यानी ऐसे ही वज़ीर आज़म की या वज़ीर आला की ज़रूरत थी। जी। तो ये है कि इंशाल्लाह उन्होंने काम तो अच्छा किया है, लेकिन मेरी अपनी राय ये है अभी हमें को 5 साल चाहिए था कि तकरीबन इसे इस्टेब्लिश करते, कोई लोगों के रोज़गार उनके लिए बाकायदा एक प्लान तैयार किया जाता, ना कि जो वो खा रहे रोटी बड़ी मुश्किल से, महंगाई ऊपर चढ़ी हुई है और बहुत सारे मैंने सड़कों पर लोग रोते हुए देखे, ऐसे रो रहे हैं कि जैसे मेरा ख्याल है कि अभी वो कईयों को तो हार्ट अटैक हो गए हैं, कई वैसे डिप्रेशन में चले गए हैं, कोई पता नहीं। मैं कहता हूँ तौबा इस्तग़फ़ार, मैं ज़िंदगी में और फिर जितने लोग मर रहे हैं ये भी एक रिकॉर्ड है कि जंगों में भी शायद इतने नहीं मर पाते। अच्छा जी। तो ये मैं कह रहा हूँ कि मरियम साहिबा से हमारी इल्तमास है कि वो बहुत बड़े बाप की बेटी हैं और वो जो अज़्म लेके आई है ना, मैं नो डाउट कि उसके ऊपर हम नहीं को बात करते, लेकिन इस वक्त ये मुल्क इस हालत में नहीं था कि लोगों की बिल्डिंगें, लोगों के कारोबार, लोगों के घरों से निकाल दिए सर्दियों में और ऐसे लोगों को रोड पे फेंक दिया। उनका अल्टरनेट अभी हुकूमत ने नहीं दिया। और ये पैरा वगैरह ये इस तरह से आते ना जैसे वो दहशत गर्द नहीं होते, या किसी गैर मुल्क में जाके तो ऐसे हाईजैक करके तो ऐसे पकड़ के तो उठा के मारते हैं। ना ख़वातीन का एहतराम, तो ना किसी बच्चे का, ना बूढ़े का। हम तो कह रहे हैं ना जाके तो वो इसराइल ये कर रहा है, वो कर रहा है फ़लस्तीनियों के साथ। मैं कह रहा हूँ कि पैरा फोर्स ने वो काम किया जो अल्लाह के फजलो करम से ना मुल्क में इधर उन्होंने इसराइल नाफज कर दिया है। इतनी बड़ी बात कर रहे हैं आप? ये मैं पूरे यकीन से मैं समझता हूँ, कुछ देखा भी है? मैंने देखा और मैं खुदा जानता है कि मैं खून के आंसू रोने वाला, मेरा दिल फटता है। मेरा ख्याल में शायद किसी की आंखों में शायद उतने आंसू नहीं होंगे, मैं अभी भी आंसुओं में हूँ, मैं अभी भी वो सदमे में हूँ। मैं रोज़ जब देखता हूँ कि आज हमारी ज़रूरत पता क्या थी, जो गरीब लोग हैं, जो मुतवस्सित तबका है, जो यानी उनके रोज़गार मुल्क को पहले स्टेबल करते हैं कि वो ऊपर आके काम करे। मैंने रेहड़ी बानों को ऐसे पिटते मातम करते देखा, मैंने ताजरों को, बड़े बड़े ताजरों को जो ऐसे खाते पीते थे, वो ऐसे ऐसे धाड़े मार के रो रहे हैं कि जैसे उनके ऊपर कोई वो ट्रेले चढ़ा दिए गए। अभी परिंदा मार्केट का इतना अफसोसनाक काम है, इतना अफसोसनाक वो वाक़या है, खुदा की कसम वो सदियों नहीं भुलाया जाएगा। हैं ये एक जानवर, एक चूंटी को मारना, खुदा की कसम अगर कोई चूंटी को मसल देता तो हो सकता वो जहन्नमी हो जाए। बिल्कुल। आपको कोई नहीं, जिसको आपने बनाया नहीं, खल्क नहीं किया, उसको आप मारने की ताकत नहीं रखते, मार नहीं सकते। और अल्लाह की पकड़ कभी भी अल्लाह की पकड़ आ जाती है और उनसे मेरी माफ़ी के साथ है। खुदारा आप एक बड़े अज़म से आई हैं, बहुत अच्छी लीडर है हमारी, बहुत अच्छी लीडर। ये नहीं है कि हो सकता है वो बहुत प्लान अच्छा है, लेकिन इस प्लान के बीच में ना है वो सारों को रगड़ के ना रख दे। आपके मुताबिक अमल दरामद सही नहीं हो रहा? अमल दरामद भी सही नहीं हो रहा। और ये तो कहते हैं कि वो जो पहले थे ना, वो जो उचक्के, जो आज वो जो क्या ये जो ट्रैफिक पुलिस के बंदे हैं, वो तो ऐसे छुप के बैठे जैसे चोर छुपे होते थे। खुदा की कसम हम दास्तानें सुनते थे, कई जगह पे अंधेरों में छुपे एकदम से और वो बेचारा कहेगा शनाख्ती कार्ड है गई, लाइसेंस है गई, फलाना है, तेरा हेलमेट नहीं, तेरी बत्ती नहीं, तेरा अगला नहीं, तेरा पिछला नहीं, तेरे वो 10 चीज़ें निकाल के उसको ऐसे तलाशी लेते हैं। उससे वो मोबाइल छीन लिया, उससे वो मोटरसाइकिल के चलान 2-2 हज़ार के, जो घर से नाश्ता 150 रुपये का नाश्ता लेने बच्चों के लिए गया, 200 रुपये का लेने गया, वो 2000 का चलान कैसे भरेगा? अब उसको नाश्ता 2200 का पड़ गया, वो 2200 का नाश्ता पड़ गया और वो हो सकता है कि उसे हार्ट अटैक हो जाए। अच्छा, अभी आपने देखा होगा कि आप कानून की बात कर रहे थे अभी, कि जो कानून नाफिज तो हुए हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अभी उनके बेटे की शादी हुई जुनैद सफदर साहब की। हाँ। उन्होंने खुद कुछ अर्सा पहले ये कानून नाफिज किया कि कोई शादी होगी, किसी भी तरह की तकरीबात होगी तो उसमें 1 डिश खाना दिया जाएगा। लेकिन अभी उन्होंने 20 से ज़्यादा अपने बेटे की शादी में 20 से ज़्यादा डिशें इस्तेमाल की हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कानून बनाने वाले खुद कानून तोड़ रहे हैं तो अवाम कैसे कानून में अमल करेगी? भाई ये कानून उन्होंने पता क्या किया है, वो जैसे इसलिए कानून किया कि उनको पता लगे कि कोई जाबर है और कोई महकूम है। ये वो वाला दौर है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये तो वो काम किया जा रहा है, वो तो ज़ाहिर अरबों पति हैं, खरबों पति हैं, वो गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं।
वो मजाक, वो गरीबों की जिल्लत और रसवाई को ऊपर उनके मुंह पे तमाशा मार रहे हैं कि तुम अल्लाह के बंदो, तुम वो कानून क्यों बनाते हो? कानून ही ना बनाओ, किसी का मन आता है तो 2 डिशें बना दे, कोई 10 बना दे, तुम उसके ऊपर छड़ी लेके बैठोगे, इनके ऊपर जुर्माने डालेंगे। ये दुकान ऐसी करेगा तो इसको इधर फट्टा निकालेगा तो इसके ऊपर 10,000 का, और वो जो रिश्वत लेते हैं, आज ये रिश्वत आम है, खून सस्ता है। आज वो जाबराना जो हुकूमत है ना, वो आम है। इस तरह के लोग वो भी हैं जो चंगेज खान था, जो हलाकू खान था, और बड़े बड़े ऐसे फिरौनियत के जो दावेदार थे, वो यही उन्होंने डंडा पकड़ा था तो मार मार के उनके जनाजे निकाल देते थे। गरीब को ना सताओ, ये मखलूक खुदा है? तुम यानी एक इंसान को नुकसान पहुंचाना, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो ये जो हजारों की नज़र हो जाते हैं कत्ल हो रहे हैं, ये किसके ज़िम्मे जाएंगे? कौन इसका इंसाफ करेगा? ये जो पुलिस वाले इस तरह से पकड़ लेते हैं, खुदा की कसम है ये कानून साजी नहीं है, खुदा की कसम कल की गुंडागर्दी है। जो कल 2 टके के चोर चक्के जो थे ना, लोगों को ऐसे पिस्टल दिखा के, छुरा दिखा के लूटते थे, आज ये एक वर्दी पहन के इज्जत के तौर पे ऐसे डाकू बन के और हलाकू बन के ना, वो उनकी इज्जत को उधेड़ देते हैं। ये वैसे ये जबर किया जा रहा है, ये जुल्म की ये हुकूमत चल रही है। खुदा की कसम, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि ये जुल्म ना करें। पाकिस्तान तो पता नहीं लाखों जाने दे के, कुर्बानी दे के आज आप और हज़ारों जाने आप ज़िबा करते जा रहे हैं। कौन सा कानून दे रहे हैं? मैं खुद 88 से इदारा खोला, कायरो स्कूल ऑफ कैलीग्राफी, तो मैं अपना ना घर की वो मैं अपनी क्या ऑनलाइन बताऊं।